नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमारा मतदान गुप्त मतदान है। इसका मतलब यह हुआ कि ये किसी को पता नहीं चल पाता है कि आपने किसे वोट दिया, यानी कोई चाहकर भी ये मालूम नहीं कर सकता है कि आपने किसे वोट दिया है। कानून बनाने वालों ने दरअसल ऐसा ये सोचकर किया होगा कि हर आदमी बिना किसी डर भय और पक्षपात के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब गुप्त मतदान के कॉन्सेप्ट पर एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या अब हमारा वोट गुप्त नहीं रहेगा? सवाल यह है कि क्या अब यह पता चल जाएगा कि हमने किसे वोट दिया है? दरअसल यह सवाल केंद्र सरकार के द्वारा संसद में पेश किए गए एक विधेयक के बाद उठ रहा है। इस पर कई विपक्षी दलों ने, कई जानकारों ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। लोकसभा में पास किए गए विधेयक का नाम है चुनाव संशोधन विधेयक। इसमें 5 राज्यों में चुनाव से पहले वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। पूरे एकजुट से समर्थन करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है। सब्जेक्टिंग वोटर एनरोलमेंट टू आधार, जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जब निचले सदन लोकसभा में इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पेश किया तो विपक्ष ने भारी हंगामा किया। विपक्ष की मांग थी कि इसे सदन की स्थायी समिति के पास भेजा जाए। हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष की तमाम आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सदन को जानकारी दी कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि ये एक स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटरी टास्क है। इसके जरिए वोटर का एड्रेस पता करने में मदद मिल सकेगी, साथ ही फर्जी मतदान को रोका जा सकेगा। इस बारे में सरकार से जिनकी सहमति है, उनका यह मानना है कि इससे देश में करोड़ों की तादाद में बने डुप्लीकेट वोटर आईडी का खुलासा हो सकेगा और उन्हें वोट देने से रोका जा सकेगा। साथ ही वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर घुसपैठियों को पकड़ने में भी कामयाबी मिलेगी। कई लोग ये भी मानते हैं कि कई वोटर्स ऐसे हैं जिनका एक साथ कई जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम होता है। आधार से लिंक होने पर ऐसे लोगों का नाम अब आसानी से पता चल सकेगा और उनका नाम अब एक ही जगह पे होगा। जबकि विपक्षियों का यह कहना है कि वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ना देशवासियों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। कांग्रेस ने आपत्ति जताई है कि सरकार हड़बड़ी में बिल पास कर रही है और वोटर आईडी को आधार से जोड़कर सरकार यूपी चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। सरकार फर्जीवाड़ा करना चाहती है। पक्ष और विपक्ष अपनी सुविधा से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इन मामलों में सबसे बड़ा खतरा यह है कि क्या वोटर आईडी, आधार कार्ड और ईवीएम से जुड़ने के बाद जो डेटाबेस तैयार होगा, अगर उसे हैक कर लिया गया तो मतदाताओं की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना जरूरी है। जाहिर है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि गुप्त मतदान जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बाकी जो है वो तो है ही। तो इनसाइड स्टोरी में बस इतना ही। देखते रहिए, कमेंट करिए, साझा करिए और पसंद आए तो जरूर लिखिए।